बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार रोल की रेसिपी दूंगी जो बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं लेना होगा, सिर्फ हम बंद गोभी लेंगे और आलू लेंगे जो तकरीबन सब घरों में मौजूद होता है। चलें इस स्नैक को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी हम डो तैयार करेंगे। 1 प्याली मैदा लिया है और इसमें हम सिर्फ नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 प्याली मैदा के अंदर काफ़ी सारे स्नैक बन के तैयार हो जाते हैं। नमक को हमने मिक्स कर लिया है। 1 खाने का चम्मच ऑयल डालना है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब थोड़े थोड़े पानी के साथ इसकी हम एक टाइट डो बना लेंगे, मगर इतनी टाइट भी नहीं बनाना होगा, नरम से थोड़ी सी टाइट होगी ये डो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, एकदम से पानी ना डालें। अब इसको हमें अच्छे से गूंद लेना होगा ताकि आटा अच्छा सा थोड़ा सेट हो जाए। और देखें इतना ये टाइट है। अब इसे हम कवर करके रख देंगे और पानी आप देख सकते हैं आधी प्याली से भी थोड़ा कम खर्च हुआ है। अब इसकी हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल ज़्यादा नहीं लेना होगा, कम ही लेना है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा इसे पका लेना होगा। अदरक लहसुन को हमने पका लिया है ताकि इसकी जो भी कच्ची खुशबू है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें हम डाल देंगे बंद गोभी और वज़न में देखें तो 1 पाव। हाफ़ टी स्पून डालेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून लेंगे हल्दी पाउडर। इससे कलर अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। हाफ़ टी स्पून लेंगे चाट मसाला, नमक हाफ़ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। हरी मिर्च 1, इसे मैंने चॉप कर लिया है, 1 हरी मिर्च लिया। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये 4 मैंने छोटे साइज़ के आलू लिए और ये बॉयल है। हाथों से इसी तरह से मैश करके डाल देना होगा, ये बाइंडिंग का काम करेंगे। इन सबको हमें अब अच्छे से मिक्स कर देना है। इस वक्त गैस को हम हाई कर देंगे क्योंकि हमें सब्जियों का पानी खुशक करना होगा। बंद गोभी के अंदर काफ़ी पानी होता है, उस पानी को खुशक करना होगा। इस तरीके से हमें आलूओं को थोड़ा थोड़ा सा मैश और कर देना होगा, मगर ज़्यादा मैश नहीं करना होगा, थोड़े थोड़े पीसेस रहने चाहिए। और गैस को हमने थोड़ा हाई किया है ताकि इसमें जो भी नमी है बंद गोभी के अंदर वो ना रहे और हमारी सब्ज़ियाँ थोड़ी सी क्रंची क्रंची रहें। अच्छे से हमने कुक कर लिया है और बिल्कुल नमी नहीं है, बस इतना ही हमें पकाना होगा और गैस हमने बंद कर दिया है। अब हम डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है। और आप देख सकते हैं कितनी क्रंची है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हुई है हमारी बंद गोभी। इस तरह से बनाना होगा और अब इसे ठंडा होने देंगे। डो भी हमारी अच्छे से सेट हो गई है, इसे निकाल लेंगे और थोड़ा सा इसे हम नीट कर लेंगे। 2 पेड़े बना लेंगे, एक को हमें रख देना है और इसे ढक के रख दें ताकि ये खुशक ना हो जाए। इस तरह से पेड़ा बना लेना है। थोड़ा खुशका डालें, थोड़ा सा पेड़े को बड़ा कर लेंगे और इसकी हमें एक पतली सी गोल रोटी बना लेना है। इस तरह से हमें पतली सी रोटी बना लेना होगा। जितनी पतली आप बनाएंगे उतने ही आपके स्नैक बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। अब इन्हें हम दरमियान में से कट करेंगे। इस तरह से कट कर लेना होगा। देखें इस तरह से कट कर लेना होगा, इस तरह से कट कर लेना है। देखें इस तरह से हमें इसके 8 पीसेस बना लेने होंगे और इससे हमारे 8 समोसे बन के तैयार होंगे। जो फिलिंग हमने तैयार करी थी वो हम इसमें रखते जाएंगे। इस तरह से हमें एक एक चम्मच रखते जाना होगा। तमाम पे हमने फिलिंग रख दी है। थोड़ा सा पहले हम पानी लगा लेंगे, ज़्यादा नहीं लगाना होगा, बस हल्के हल्के हाथों से पानी लगा लेना है। थोड़ा सा हम यहाँ लगाएंगे पानी, सबके ऊपर हमें पहले पानी लगा लेना है
और हमें इधर पानी लगा लेना है। सबसे पहले हम इन्हें इस तरह से कॉर्नर के साथ बंद कर देंगे ताकि ये निकले नहीं और हमारी स्टफिंग बाहर ना निकले, अच्छे से सील हो जाए। फिलिंग को थोड़ा अंदर करेंगे इस तरीके से, और ये जो किनारे हैं हमें इनको इस तरह से मोड़ देना होगा ताकि स्टफिंग निकले नहीं बाहर। और देखें, इसे हमने इस तरीके से रोल कर देना होगा। इसे हम थोड़ा सा खींचेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा देखिए इस तरीके से हमें इसको फोल्ड कर देना है। इसी तरह से हम तमाम समोसा रोल को हम, ये समोसे भी हैं और ये रोल भी हैं, आप इन्हें समोसे भी कह सकते हैं, इन्हें आप रोल भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम तमाम स्नैक को फोल्ड कर लेंगे। देखिए तमाम रोल हमारे बनके तैयार हो गए। अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। आप इन्हें इस वक्त फ्रीज़ भी कर सकते हैं, पूरे 1 माह तक ये ख़राब नहीं होते हैं। और आप इन्हें बनाएं और फ्रीज़ करें, जब आपका दिल चाहता है आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं। ऑयल हमें ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए होगा और बिल्कुल स्लो गैस के ऊपर इन्हें हम फ्राई करेंगे। इस तरह से हम देखें इतना गर्म होना चाहिए, एक एक करके डाल देंगे। अभी एक तरफ से इन्हें हम अच्छे से पकने देंगे, फ़ौरन से इन्हें टच नहीं करना है, ना इनको चलाना होगा। 2 मिनट करीब हो चुके हैं। अब थोड़ा सा इन्हें हम चला देंगे और इस तरह से इन्हें हम पलट देंगे। दूसरी तरफ से भी हम तकरीबन इसे 2 मिनट करीब इसी तरह से पहले पकाएंगे ताकि ये अच्छे से सील हो जाए। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इन्हें हम दूसरी तरफ से ही पलट देंगे और इन्हें हम इसी तरह से उलटते पलटते हुए अच्छा सा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे और अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे और देखें कितने क्रिस्पी और कितना प्यारा कलर आया है। बहुत क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। और इसी तरह से हम तमाम अपने रोल तैयार कर लेंगे। देखा आपने कितने जल्दी झटपट बनके तैयार हो जाते हैं। एक रोटी के अंदर आप 8 रोल बना सकते हैं। कम खर्च भी हैं और बच्चों को तो ये ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। अब रमज़ान करीब है, आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ कर लें। रमज़ान जब शुरू होंगे तो हमें अपनी इबादत में हम ज़्यादा होंगे, जब हमें ज़रूरत होगी हम निकालेंगे फ्रीज से और इन्हें फ्राई कर लेंगे।